पापा मुझे नहीं जाना प्लीज, मेरा मन नहीं है। नायरा, मुझे लगा था कि तुमने अपनी मॉम की लाइफ से कुछ तो सीखा होगा। अपनी लाइफ में उन्होंने भी कितनी प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। ये नहीं सोचा कि आज से जीना छोड़ देती, डर के घर बैठ जाती। नायरा बेटा, अभी जिंदगी शुरू हुई है, अभी से ऐसे करोगी तो फिर कैसे चलेगा? और वैसे भी हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, फिर डर किस बात का? अकेली नहीं हो आप। नायरा, मम्मा और पापा पे भरोसा है तुम्हें? तो बस आज के बाद तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी प्रिंसेस बहुत हिम्मत वाली है और वो जिंदगी की हर मुसीबत का अच्छे से सामना कर सकती है, राइट? गो। बाय मम्मा। बाय, ऑल द बेस्ट। जाओ। ये उम्र ही ऐसी होती है नैतिक, छोटी छोटी बातें भी मन में घर कर जाती हैं। हाँ अक्षरा, लेकिन उसकी हिम्मत हम लोग टूटने नहीं दे सकते, उसका हौसला हमें बढ़ाना होगा। मैं सोच रही हूँ नैतिक, अभी कुछ दिन हमें और अलर्ट रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, आजकल किसी का भी भरोसा नहीं, भलाई इसी में ही है कि आप खुद ही चौकन्ना रहे। पर नायरा को इस बारे में नहीं बताएंगे। हाँ चलिए। ये शौर्य पता नहीं कहाँ बिजी है, फोन ही नहीं उठा रहे। अब मैं किससे कहूंगी अनन्या को मनाने के लिए? लड़के वाले शाम को आने वाले हैं और ये मैडम है कि मिलना ही नहीं चाहती है। मैं क्या जवाब दूंगी उनको शाम को? अच्छा, अक्षरा से कहना कि अनन्या से बात करे, उसकी बात वो नहीं टालेगी। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, दीदी उसे जरूर समझा लेंगी। हाँ वर्षा बोल। अक्षरा, तो अनन्या से बात कर लेना यार, शाम को वो लड़के से मिल ले। उनका फोन आया था, वो अनन्या से मिलना चाहता है, लेकिन अनन्या नहीं मिलना चाहती है। तू लड़के वालों को बुला ले, मैं अनन्या को समझाऊंगी, मेरी बात नहीं टालेगी। थैंक्स। ओके बाय। आएंगी ना दीदी? राधे कृष्णा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। क्या हुआ है? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये परेशान तो हूँ, ना खैर आप जाने दीजिए। क्यों, क्या हुआ? कहीं कुछ दुगू ने फिर से तारा को, या फिर तारा ने दुगू को कुछ? अजी ना, उन दोनों की तो कोई बात ही ना है। वो क्या है कि हमारे गांव से रिश्तेदार आए हुए हैं, वही जो खाने पे आए थे आपके यहाँ। तो अब वो लोग पूछ रहे हैं जी तारा के बारे में कि छोरी की मतलब छोरी की सगाई हुई कि नहीं। या क्या है ना, हमारे गांव में तारा के आसपास की जितनी भी छोरियां हैं ना जी, सबकी सगाई हो गई। तो मतलब हम लोग भी ना कर सकते तारा और नक्श की सगाई? क्यों मैडम जी? ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? यस सर। अगर हमें इंटरनेशनल मैच खेलना है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज को हराना होगा। आप टेंशन मत लीजिए सर, सेमीफाइनल्स में हमने जिस तरह से कन्या महाविद्यालय को हराया था, उसी तरह फाइनल्स में हम गवर्नमेंट कॉलेज को भी हरा देंगे। गुड, तो पूरी जोर शोर से तैयारियों में लग जाओ। हमारा मैच 15 तारीख को है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस बार मैच हमें ही जीतना है। और मैच के साथ साथ बेस्ट गोल, बेस्ट और बेस्ट शॉट हमारी ही टीम को जानी चाहिए। गो फॉर इट। ओके, नक्श, आप यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? ऑफ कोर्स आ सकते हैं, पर आपका काम? तुम्हारे सामने काम की क्या इम्पोर्टेंस? अच्छा जी,
आज आपको बड़ा रोमांस सूझ रहा है। इतने दिनों का बैलेंस हिसाब भी तो पूरा करना है। नक्श, नक्श क्या कर रहे हो? नक्श क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक बात करनी है। आप भी ना बहुत खराब हो गए। इसे ठीक कर देना चाहिए आपको। अरे बाप रे, लगता है शादी के बाद तुम्हारी हॉकी छुड़वानी पड़ेगी, नहीं तो बात बात पर तुम मुझे और मेरी फैमिली को पीटती रहोगी। नक्श आप भी ना। जी मम्मा बोलिए। अभी ऑल वेल ना? दादाजी, आप सब लोग यहाँ? आप नैतिक, आप ही बता दीजिए। नहीं मैं नहीं। भाई माँ आप बताइए। अरे मैं कैसे? राजबन्ना बताएगा। अभी मैम मैं ये सोच रहा था चंद्रभान जी बताए तो बेहतर होगा। ना, आप ही बताइए जी। प्लीज कोई तो बताइए, ये सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाइयों, आप मेरी डॉल हैं? आपने कहा था जब आपकी सगाई फिक्स हो जाएगी तब लाओगे। हाँ पर अभी सगाई कहाँ फिक्स? मिष्टी दादाजी, क्या ये सच? अब हमारे से क्या पूछ रही है छोरी? ना इनसे पूछ, इनसे। अरे इनकी ये कहाँ से तो सारे काम बन जावे। आंटी, क्या ये सच? हाँ तारा, सच में। अरे ऐसे क्या शर्मा रहे हो? बच्चे हो क्या? मना कर दे। नहीं प्लीज। थैंक यू सो मच आंटी। हमें तो लगा था कि आप... क्या लगा था कि ऐसे ही घूमने दूंगी तुम्हें, बांधूंगी नहीं। बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा और बहुत हो गई मस्ती। अब थोड़ा जिम्मेदारी लेने का टाइम आ गया। हमें तुम्हारी एंगेजमेंट से कोई एतराज नहीं था। हाँ बस यही चाहते थे कि जो भी हो सही वक्त पे हो, और अब सही वक्त आ गया है। स्वीट भाई, देखो तारा दीदी के साथ साथ भाई भी शर्मा रहे हैं। ये लो। जब जब जो होना होता है तब तब वो होता है ना नैतिक। ये किसी ने कितना सही कहा है, जितनी खुशियां ये पल आज दे रहा है ना, शायद ही पहले देता नहीं। बड़ी परफेक्ट टाइमिंग है इसकी।
ये क्या है? उपटन। मुझे नहीं चाहिए। बेटा लगा लो, चेहरे पे निखार आ जाएगा। मम्मा प्लीज, मुझे सब समझ आ रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं मिलना उस लड़के से। पता नहीं अनन्या, तुम क्यों मुझे अपनी दुश्मन समझती हो? जो कहती हो मना कर देती हो। मैंने ये सब जो भी किया ना, सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मम्मा गलत गलत होता है, फिर भले वो अपने लिए हो या अपनों के लिए। आप प्लीज ये बेकार में ना इमोशनल बातें करके मुझे मनाने की प्लीज कोशिश मत कीजिए। मैं एक भी बात नहीं मानने वाली। पता नहीं अक्षरा भी इसे मना पाएगी कि नहीं। बहू, अपने हाथों से बच्चों का मुंह मीठा करा दे। जी। हमारी जी पंडित जी से बात हुई है, तो उनका कहना है कि 15 तारीख इस महीने की बहुत ही शुभ दिन है जी। हमारी भी दिली इच्छा है कि 15 तारीख को ही बच्चों की सगाई हो जाए। जी जैसा आपको ठीक लगे, कल, परसों, अगले हफ्ते, जो भी दिन आप कहेंगे हम लोग तैयार। ना, अगले हफ्ते तक ना रुकेंगे। ये तारीख बहुत ही शुभ है जी, इसलिए भी कि इसी तारीख को हमारे गांव में जी माता का भंडारा होता है। चंद्रभान जी, आपकी इच्छा है ना कि 15 तारीख को सगाई हो, तो होगी, जरूर होगी, बात खत्म। तो पूरी जोर शोर से तैयारियों में लग जाओ, हमारा मैच 15 तारीख को है। 15 तारीख? मर गए। तारा, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? नहीं, वो एक्चुअली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे ना, तो अचानक से सुन के झटका लगा बस। ये तो खुशी की बात है, ऐसे झटके लगने चाहिए। तो इसी बात पे मुंह मीठा करो। पता है तारा, हम लड़कियां भी ना बहुत अजीब होती हैं। जमाना बदल जाएगा पर हम नहीं बदलती। बचपन से एक बात कहना शुरू कर देते हैं, क्या हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम दूसरे घर में चले जाएंगे, और फिर जब वो टाइम आता है ना, तब सच में झटका ही लगता है। झटका तो माता पिता को लगे है, जिनका घर आंगन ही सुना हो जावे। और फिर भी आप लोग हमें भगाने की जल्दी मचाते रहते हैं, है ना? ये बात ना है, पर हम भी क्या करें जी, जिम्मेदारी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। है? चलो भाई तैयारियां करो। चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो रहा नहीं जा रहा। हाँ भाभी, यहाँ लल्ला की सगाई और वहाँ बहू के मायके में अनन्या को लड़का देखने आ रहा है। अब बचा यश, लगे हाँ तो उसका भी कुछ कर दे क्या? हाँ। क्या कर रही हैं? नेक्स्ट के बचपन की तस्वीर ऐसे क्यों देखे जा रही है? समझने की कोशिश कर रही हूँ नैतिक, कितने साल कब और कहाँ बीत गए। अभी कुछ ही टाइम पहले तो इतना छोटा सा था हमारा डुगू, और अब आप नक्श की बात कर रही हैं, मैं अपना सोच रहा हूँ। बहुत पुरानी बात नहीं है जब हम इसी कमरे में शादी करके आए थे, और फिर बच्चे हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कल की बात हो। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुश होने वाली बात है या बिल्कुल खुश होने वाली बात है अक्षरा। हालांकि मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितने साल बिता दिए। सच में थैंक यू नैतिक, मेरे जीवन को इतनी खुशियों से भरने के लिए और यादगार बनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू अक्षरा, मेरी जिंदगी और मेरे घर में खुशियां लाने के लिए। चलिए अब नीचे चले, सब लोग वेट कर रहे होंगे। हाँ। अक्षरा, ये सब सपना तो नहीं है ना? नहीं, आप
बुढ़े हो गए हैं मिस्टर सिंघानिया। अरे ये सब कम लग रहा है ना माँ? मैं सोच रही हूँ 1-2 मिठाइयाँ और ऑर्डर कर देती हूँ। वर्षा बेटा, लड़के वाले सिर्फ मिठाई तो नहीं खाएंगे ना, नमकीन भी खाएंगे। समोसे हैं, कचौड़ी है, दही बड़े हैं, कितना कुछ तो बना डाला है तूने। माँ जितना भी बनाओ उतना कम है ना। वर्षा बेटा, करने को तो हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि हम दिखावा कर रहे हैं। बाबूजी, ऐसा भी तो नहीं लगना चाहिए ना कि हम कंजूसी कर रहे हैं। मैं बस 1-2 चीजें और ऑर्डर कर देती हूँ। केक और कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिठाइयाँ मैं भी लाई हूँ। अरे ये सब क्या ले आई बेटा? और ये मिठाई किस खुशी में? बताती हूँ पहले खाइए तो सही। आप भी लीजिए। चलिए दीदी, अब तो बताइए मिठाई किस लिए है, नहीं तो मिठाई हजम ही नहीं होगी। हाँ, मैं बता दूं मम्मा, भाइयों की सगाई हो रही है। हाँ? अच्छा, हाय रब्बा, दीदी मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे मजाक क्यों करूंगी, सच बोल रही हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। वर्षा, क्या हुआ? तू किस सोच में पड़ गई? क्या हुआ, तुझे खुशी नहीं हुई क्या? ऐसे तो बड़ा कहती थी मान जा, और अब जब मैं मान गई तो तू। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वो दरअसल बात ऐसी है कि रणवीर आ रहा है अनन्या को देखने के लिए, तो बस उसी की तैयारियों में थी। अक्षरा, ये तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। वहाँ चीकू की बात पक्की हो गई और यहाँ अनन्या की हो जाए तो मजा आ जाए। दोनों फंक्शन एक साथ कर देंगे। दोनों एक साथ कैसे होगा काकी? कैसे मैनेज करेंगे? तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी ना। अगर कहीं कम ज्यादा हो गया तो कमी ना रह जाए। कोई कमी नहीं रहेगी वर्षा, तू चिंता मत कर। और वैसे भी डुगू की सगाई घर घर की है, ज्यादा तामझाम नहीं है। और एक बार अनन्या की बात पक्की होने दे, फिर देखना तू, बैठ के लिस्ट बनाएंगे, अच्छे से प्लान करेंगे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब हो जाएगा। फिर भी अक्षरा, अरे मैंने कहा ना सब हो जाएगा। तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? 2 फंक्शन हो या 4, हम सब लोग सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे। अरे हाँ, पहले तो जाकर अनन्या को मना तो ले, वो ज्यादा जरूरी है। जा अब भी ले। पकड़ो। यस मम्मा। क्या? अरे तूने इतनी बड़ी बात छुपाई सबसे? तो क्या करते भाई, इतनी मुश्किलों से तो अक्षर हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है, और वो भी इतनी सारी मुसीबतों के बाद में। नहीं, इस बार ना हम कोई गड़बड़ नहीं होने दे सकते। अरे पर तारा, लेकिन पर कुछ नहीं भाई, देखिए ना, सब लोग इतने खुश हैं, दादाजी इतने खुश है, संग्राम भाई साहब इतने खुश है, वहाँ बड़ी दादी और बाकी सब लोग भी इतने खुश हैं, और तो और अक्षरा आंटी भी फाइनली मान गई है। हम इतने सारे लोगों को एक साथ में दुखी नहीं कर सकते। हाँ, तो जहाँ इतने दिन रुके हैं वहाँ 1 दिन और रुक जाते। मैच और सगाई दोनों एक ही दिन, कैसे मैनेज होगा तारा? और दोनों में से कोई एक चीज तो तुम्हें मिस करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं भाई, इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई गड़बड़ ना हो। पर कैसे हॉकी क्वीन? सगाई का हमारा मुहूर्त शाम का निकला है और मैच हमारा दिन में है, तो हम पहले जाके मैच खत्म करके आ जाएंगे, उसके बाद आके हम सगाई कर लेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? ये पता ना चलेगा किसी को। अब भी फोन नहीं उठा रहे। कहा भी था कि लड़का आ रहा है देखने के लिए, फिर भी सभी क्या काम था कि उसी में डूब गए। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से अजीब सा ही बिहेव कर रहे हैं। प्लीज बुआ, मुझे पता आप क्या बताने वाली हो मुझे, लेकिन ट्रस्ट करो, मुझे नहीं मिलना उससे। वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही, और जबरदस्ती मिल भी लेती हूँ तो क्या कहूंगी उससे, क्या बातें करूंगी? और बाय चांस अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? हो ही नहीं सकता, मेरी अनन्या को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और बुआ, अच्छा एक बात बताओ, ये कमरा किसका है? आपका। क्यों? बहुत साल पहले इसी जगह इसी कमरे में ऐसे एक लड़की बैठी थी, उदास, परेशान, वो भी कंफ्यूज थी। उसके मन में भी सवालों की उथल पुथल थी और जवाब नहीं पता थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी की किताब खुलती गई, उसे उसके सवालों के जवाब भी मिलते गए। और होना भी यही चाहिए। तुम शांत रहो,
कंफ्यूज मत हो, तुम देखना, तुम्हें भी तुम्हारे सवालों के जवाब वक्त आने पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी उनकी तलाश में अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? बुआ परेशान मैं नहीं हो रही हूँ, वो तो मम्मा को देख देख के टेंशन होने लगी है और अब तो इतना सारा कंफ्यूजन है कि पूछो मत। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कंफ्यूजन छोड़ो अनन्या। अच्छा एक बात बताओ, जब मैला पानी शांत हो जाता है तो कैसे उसकी मिट्टी एकदम नीचे बैठ जाती है ना? वैसे ही तुम्हारे मन में तुम्हारे विचारों की उथल पुथल भी शांत हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी शांत होना पड़ेगा, फिर देखना शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिल जाए। गुड गर्ल। थैंक्स फॉर ट्राइंग बुआ। ट्राई तुम भी करके देखो अनन्या। अगर तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो मना कर देना, मिलने में क्या हर्ज है। अक्षरा अनन्या को ये क्यों कह रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।